नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। सुरक्षा नीति की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है चाइना पाकिस्तान एक्सिस एंड द साइबर थ्रेट्स टू इंडिया। तो इस टॉपिक में हम जानने की ये कोशिश करेंगे दोस्तों कि चाइना और पाकिस्तान किस तरीके से मिलकर आज की डेट में भारत के ऊपर एक साइबर लेवल का खतरा नया बना चुके हैं और किस तरीके से भारत को क्या क्या कदम उठाने चाहिए इस थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए। So, friends, I hope you're doing good and welcome you to the Suraksha Niti class where the topic of discussion for today is the China-Pakistan axis and the cyber threats to India. The objective of the topic here is to understand that what kind of threats China and Pakistan collectively pose to us and what kind of cyber threats have happened with respect to the China-Pakistan axis and what should India do with respect to managing these threats. दोस्तों, जब हम बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान के एक्सेस की तो हाल ही में एक रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुई है जो रिपोर्ट का नाम है साइबर थ्रेट्स टू फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस इन 2022। रशिया की एक कंपनी जिसका नाम कैस्परस्काई है, उस कंपनी ने ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया और वो हर साल एक ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट रिलीज़ करती है। इस रिपोर्ट के तहत बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं पूरे विश्व लेवल पे कि किस तरीके से विश्व लेवल पर साइबर थ्रेट जो है एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे दिलचस्प चैप्टर इंडिया को लेके है, जिसमें ये बात बोली गई कि भारत जो है एक तरीके से 5 देशों में टॉप के आता है जिनके ऊपर एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट का एक बहुत बड़ा इशू है। दोस्तों, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट जिसको एपीटी हम लोग बोलते हैं, ये एक किस्म का साइबर थ्रेट होता है। और इस थ्रेट में क्या होता है कि यहाँ पर ये थ्रेट में एक मैलवेयर डाला जाता है। एक मैलवेयर होता है जिसको हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एक मैलवेयर के तहत ये सॉफ्टवेयर जो है एग्जिस्टिंग आपका जो साइबर सिस्टम है उसके अंदर की कमी को ढूंढ के वहाँ से इसको इंसर्ट करके इसको लंबे समय तक एक सिस्टम में अनडिटेक्टेड तरीके से बिठाया जाता है। दोस्तों, जो ये एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट होता है, इसका जो ये मैलवेयर होता है, इस मैलवेयर का जो प्रयोग किया जाता है, ये मत भूलिएगा कि ये प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इस प्रयोग के तहत जो आपके साइबर सिस्टम के डिफेंस में गैप है, उस गैप को एक्सप्लॉइट करके एक तरीके से सिस्टम के अंदर एक मैलवेयर घुसा दिया जाता है। ये मैलवेयर जब घुस जाता है आपके सिस्टम में एक वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके, सिस्टम की गैप को एक्सप्लॉइट करके, तो ये बहुत समय तक वहाँ पर अनडिटेक्टेड यानी कि बिना पता चले रहता है और इसका काम केवल इंफॉर्मेशन को स्टील करना होता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट का जो समस्या है दोस्तों, वो समस्या आज की डेट में ये हो गया है कि कहीं ना कहीं हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिक्कत है वो ये है कि एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट में एक चीज़ ये देखने को मिली कि ऑब्जेक्टिव ये है कि सिस्टम को डैमेज नहीं किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव ये है कि सिस्टम से इंफॉर्मेशन को स्टील किया जाएगा। तो ये इसको डेलिबरेटली उस जगह पे डाला जाता है जहां से इंफॉर्मेशन को चोरी किया जाए। अब अगर भारत के ऊपर खतरे को देखें तो यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी है दोस्तों कि आज की डेट में पाकिस्तान और चाइना जो है एक दूसरे के साथ मिल के कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ये एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट का जो थ्रेट बन रहा है वो लगा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक चीन का एक फ्रंट बन चुका है। आज की डेट में चीन क्या करता है कि पाकिस्तान का प्रयोग करता है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि वो पाकिस्तान का प्रयोग साइबर थ्रेट्स को इंडिया के ऊपर लगाने के लिए प्रयोग इसलिए भी करता है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में लैंग्वेज का सिमिलैरिटी है। वो हिंदी भी समझते हैं, हिंदी उर्दू एक तरीके से वो लोग समझते हैं और इस कारण से जो लैंग्वेज की सिमिलैरिटी है, कल्चर की सिमिलैरिटी है, चीन उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो चीन क्या कोशिश करता है कि पाकिस्तान को बेसिकली प्रयोग करता है और पाकिस्तान का प्रयोग भी इस तरीके से करता है कि पाकिस्तान में वो कंटेंट बना के देता है उसको और पाकिस्तान उस कंटेंट का बेसिकली प्रयोग भारत के खिलाफ करता है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान कंटेंट जनरेट नहीं कर रहा है थ्रेट को लेके, यानी कि दिमाग चीन का है और जो काम कर रहा है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है कि चीन का बताया हुआ मैसेज उसको लेके एक तरीके से भारत के ऊपर जो है आक्रमण कर रहा है साइबर लेवल पे। अब इससे क्या होता है कि भाई क्योंकि जो एक्चुअल गेम खेल रहा है वो है पाकिस्तान, लेकिन एक्चुअल गेम खेल कौन रहा है, वो तो चाइना खेल रहा है, लेकिन दिखने में हमारे सामने कौन कर रहा है, वो कर रहा है पाकिस्तान। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझिए दोस्तों
कि इस पूरे एस्केलेशन में, इस पूरे थॉट में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी है कि चीन का पाकिस्तान को प्रयोग करना और पाकिस्तान के थ्रू साइबर अटैक को ओरिजिनेट करवा के इंडिया पे लाना, एक तरीके से सिर्फ चीन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर रहा है, बल्कि कल को भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से लड़ाने के लिए भी वो कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के बीच में भी लड़ाई जारी रहे और बनी रहे। तो इस कारण से ये जो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट आज की डेट में जो ये रिपोर्ट भी हमको बता रही है, जो भारत के ऊपर आ रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं। और चाइना की एक तरीके से ये स्ट्रेटेजी है जिसको हम ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी ओसीसी स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो चाइना इस ओसीसी स्ट्रेटेजी में क्या करता है कि उसने बड़े सारे ग्रुप बना रखे हैं जो चीन में बैठते हैं। जैसे कि एक ग्रुप है ब्यूरो 121 जो इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने पता लगाया। दूसरा चाइना का एक ग्रुप है ड्रेड। ये दो ग्रुप्स जो हैं, जो हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग संस्था जो है भारत की, उसने पता लगाया और उसने बताया कि ये दो ग्रुप क्या करते हैं, ये चीन में बैठते हैं और चीन की टेरिटरी में बैठ के वहां से कंटेंट पाकिस्तान को भेजते हैं। पाकिस्तान इस कंटेंट के बेसिस पे मेलवेयर जो वहां से भेजा जाता है उसको अपने सॉइल से, अपने आईपी एड्रेसेस से भारत के ऊपर लगाता है। अब अगर ये भारत के ऊपर लगाएगा तो इससे समस्या क्या होगी? तो समझने की कोशिश कीजिए कि समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी ये होगी कि ये पाकिस्तान की तरफ से ओरिजिनेट करता हुआ आता दिखेगा, और जब ये पाकिस्तान की तरफ से ओरिजिनेट करता आता दिखेगा तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा मसला क्या होगा दोस्तों? हमारे लिए मसला ये हो जाएगा कि इस स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलेगा कि ये सारे थ्रेट पाकिस्तान करवा रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? इसको चाइना कर रहा है। और यहाँ पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 2017 में एक लॉन्ग टर्म प्लान फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इन दोनों देशों ने 2017 से 2030 तक का एक प्लान बनाया। और ये लॉन्ग टर्म प्लान फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत डिजिटल और साइबर कोऑपरेशन को इन्होंने प्राइमेसी दिया। अब उस प्राइमेसी में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि उस प्लान में इन लोगों का जो अल्टीरियर मोटिव है, जो इनका एक्चुअल में गेम है, वो ये है कि ये भारत के ऊपर एंटी इंडिया प्रोपोगंडा करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर पोलराइजेशन करना चाहते हैं। ये एक तरीके से डिजिटल हनी ट्रैपिंग करना चाहते हैं। हनी ट्रैपिंग का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि ये वहां से फेक प्रोफाइल बनाकर हमारे यहाँ के गवर्नमेंट के अधिकारियों को, गवर्नमेंट के कर्मचारियों को एक झांसे में फंसाते हैं। जैसे कि एक फेक प्रोफाइल बनाकर एक लड़की के तहत मान लीजिए किसी से चैटिंग करेंगे और चैटिंग करते करते उनसे जो है इंफॉर्मेशन उनके डिपार्टमेंट का निकलवा लेंगे। तो वो हनी ट्रैपिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ, तो गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलके भारत के ऊपर बहुत सारे साइबर थ्रेट्स ऐसे लगाए और साइबर वॉरफेयर एक तरीके का करा कि जिसमें उन्होंने ऐसा प्रोपोगंडा इंडिया में चालू कर दिया डिफरेंट ट्विटर हैंडल्स के थ्रू कि भाई देखिए, भारत की जो आर्मी है वो एक तरीके से रिटेलिएट नहीं कर पाई, भारत की आर्मी जो है उसकी कैजुअलिटी ज़्यादा हो गई। इससे क्या होता है आप समझने का कोशिश कीजिए दोस्तों कि ये टाइप के प्रोपोगंडा से जो चीन और पाकिस्तान ने गलवान वैली के बाद किया, इन्होंने हमारे सोसाइटी में एक तरीके से डिसोनेंस पैदा करने की कोशिश करी। हमारे सोसाइटी में हमारे लोगों को भड़काने की कोशिश करी हमारी सरकार के खिलाफ, कि हमारी सरकार जो है नाकाम रही चीन को टैकल करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जबकि रियलिटी ये है कि भारत की फोर्सेज ने, भारत की जो सेना है, उसने इतना करारा जवाब चीन को इस तरीके में गलवान वैली इंसिडेंट में दिया था कि उसके बाद उनके सोल्जर का डेथ हमारे सोल्जर से कहीं ज्यादा है। सिमिलरली एपीटी 36 एक फिशिंग इंसिडेंट है। एपीटी 36 एक रीसेंट साइबर अटैक विटनेस किया गया है जो चीन की तरफ से ओरिजिनेट हुआ और पाकिस्तान की तरफ से एग्जीक्यूट हुआ। इस एक्ट में क्या हो रहा है कि आज की डेट में पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इन दोनों ने एक ऐसा साइबर अटैक भारत के खिलाफ लगाया, एपीटी 36 करके जिसका नाम है, कि उसमें उन्होंने एक कोविड टूल किट बनाया और ये टूल किट उन्होंने भारत की सरकारी संस्थाओं को भेजा और इन संस्थाओं को ये बोला कि अब आप ये फॉर्म भरिए क्योंकि भारत सरकार आपका प्रयोग करना चाहती है टीकाकरण के एक्सरसाइज में। तो इन्होंने क्या करा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वगैरह उनसे अपलोड करवा लिया। फिशिंग अटैक कहते हैं इसको। फिशिंग में क्या होता है कि आप बेसिकली एक लेजिटिमेट संस्था का एक रूप धारण करके ये इंफॉर्मेशन लोगों का स्टील करने का कोशिश करते हैं, चोरी करने का कोशिश करते हैं। तो इन्होंने एक एपीटी 36 मेलवेयर बनाया, उसमें इन्होंने एक टूल किट बनाया। वो टूल किट कुछ ऐसा बनाया कि इन्होंने ये दिखाया कि भारत की सरकार भारत की सरकारी संस्थाओं से
जैसे कि स्कूल हो गए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हो गए, इन लोगों को बोला कि आप अपना अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और ये सब इन्फॉर्मेशन हमको अपलोड करके दे दीजिए, ताकि हम आपका प्रयोग कर पाएं, आपको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद आपको टीकाकरण एक्टिविटी के लिए भेजेंगे। अब क्योंकि ये एक तरीके से इस तरीके का ईमेल बनाया गया कि जिसको दिखाया गया कि ये भारत सरकार की तरफ से आया है, तो हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने इसमें जो सरकारी कर्मचारी थे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और ये सारा इन्फॉर्मेशन चीन के पास चला गया। सिमिलरली आज का डेट में वो रिमोट एक्सेस ट्रोजन का प्रयोग कर रहा है। रिमोट एक्सेस ट्रोजन का मतलब यही होता है, एक तरीके का एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, कि वो एक तरीके का ऐसा मेलवेयर बना रहा है कि वो मेलवेयर बनाने के बाद उसका बैकडोर एंट्री करता है, वो आपका गैप आइडेंटिफाई करके और वहां से इंफॉर्मेशन स्टील करता है। इसने अभी ये रिमोट एक्सेस ट्रोजन जो है इसका प्रयोग किया हमारे सर्वेलेंस करने के लिए पावर फर्म्स के ऊपर। जितना भी भारत में एक तरीके से पावर का कंपनीज है, इनके ऊपर इन्होंने ये प्रयोग किया कि इन्होंने एक तरीके के मेलवेयर बनाए और मेलवेयर के थ्रू इन्होंने हमारे पावर कंपनियों के मीटरों के अंदर जाकर उसमें से इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करी मेलवेयर के थ्रू कि कितना पावर जनरेशन हो रहा है, कितना पावर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये बहुत बड़ी खतरे की चीज है दोस्तों, क्योंकि कल को अगर चीन को ये सारा इंफॉर्मेशन माइक्रो लेवल पे मालूम चल जाएगा, तो कल को अगर कोई युद्ध की स्थिति भारत और चीन के बीच में कभी होती है, तो चीन के पास इन मेलवेयर्स के थ्रू कहीं ना कहीं वो हमारे पूरे के पूरे पावर सिस्टम को क्रिपल और डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो भारत एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति में आ जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो भारत को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले भारत को जो करना है, नंबर 1, वो साइबर अवेयरनेस बढ़ाना है, अपने लोगों को समझाना है एक बहुत अग्रेसिव कैंपेन के थ्रू कि किसी भी ऐसे अननोन मैसेज को रिप्लाई मत कीजिए। कोई भी ऐसा अननोन लिंक जो है, जो आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आता है, जो आप नहीं ट्रस्ट करते हैं, उसको मत खोलिए। दूसरा, भारत की सरकार को साइबर हाइजीन को बढ़ाना है। साइबर हाइजीन का मतलब ये है कि बार बार आपको जो है एक तरीके का पोछा मारना है, जिसमें फिनाइल का पोछा हो, कि जिसमें जितने भी ये तरीके के इलीगल एप्स चल रहे हैं, जिसमें आपको लगता है कि कोई एक तरीके का जेन्युइन एप्लीकेशन नहीं है, उन टाइप की प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करके भगाना। और तीसरा, भारत को भी काउंटर ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके एडवर्सरी, आपके वैरी जो हैं पाकिस्तान और चीन मिलकर हमारे ऊपर ये तरीके का एक तरीके से साइबर ऑफेंसिव गेम खेल रहे हैं, तो हमारे को काउंटर साइबर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी रखना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, यू सी द प्रॉब्लम टुडे इज वेरी सिंपल. You know, there is a report that has been published by a Russian organization called Kaspersky. The report is called The Cyber Threats to the Financial Organizations in 2022. This is an annual publication by Kaspersky, which is a Russian organization, and they identify on the basis of this annually that what countries are witnessing what threats. So, in the recent report, what has happened is that they have announced that India is one of the top 5 countries witnessing advanced persistent threats. Now, what are these advanced persistent threats or APTs? You know, APTs are basically kind of malware threats. A malware, you know, is a malicious software. So what happens in a malware is that you design it in such a way that it identifies basically a gap in your cyber defense system, and then it penetrates through that gap and then starts stealing the information and remains undetected for long. So see, what is an APT? APT is a kind of a cyber attack. In a cyber attack of the nature of APT, what happens is that you design a malware, a malicious software, which will identify gaps in your existing cyber defense systems, penetrate into the system, remain there for a long period of time undetected and steal information. So in APT, don't forget one thing, that the prime objective is always to steal information only, nothing else beyond that. Number 1. Number 2, with respect to the APT threats to India, if we observe, one thing we have seen very clearly is that today the Pakistanis and the Chinese have collaborated with each other. The Chinese have started using Pakistan as a front. Now this is called skirting attribution approach. So skirting attribution means that Pakistan is being used on the front and the brain is actually of the Chinese. So Chinese will design the malware, they will give it to the Pakistanis will use their soil, their IP addresses, and then thereby wage a cyber attack on India. You know, the strategy of China and Pakistan ultimately is harming India, but is benefiting China the most. Because understand one thing, China conceptualizes the malware. The malware goes to Pakistan. The malware is then sent from the soil of Pakistan through their IP address all the way to India. What will happen in this scenario? Not only will India have a altercation with Pakistan, but on a deeper investigation, when we find that the origin of this attack came from China, it will create a SAR equation with China also. So, you know, with one stone they are able to hit two eyes, is what basically the approach is happening here.
And Chinese are doing this because they have what is called as their own offensive cyber capability doctrine. Under their offensive cyber capability doctrine, the Chinese have created groups. Our research and analysis wing RNAW has found groups like Bureau 121, DREAD, etc. that operate from the Chinese soil. These are basically groups that the Chinese government has created. They are operating in some discrete locations in China. From there, they design these malwares. They give these malwares to the Pakistanis. The Pakistanis use their IP addresses and then send these malwares all over to India. So what is happening is that this all entire thing which is happening today is a part of the long-term plan for CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. Because in 2017, 2030, this China-Pakistan Economic Corridor plan, when it was designed in 2017, these two countries identified digital and cyber cooperation as an area of cooperation. Now, while digital cyber cooperation as a long-term plan for CPEC is understandable, but this long-term plan has a lot of covert aspect. The covert aspect here is that they want to undertake anti-India propaganda on social media for polarization. For example, these people often resort to polarization campaigns with respect to any incident that happens in India by glorifying it unnecessarily out of proportion. Similarly, Chinese and Pakistanis for a long period of time have been found using the cyber source for digital honey traps. So in honey trapping, what they try to do is they try to solicit information from government functionaries in India by using fake profiles of women, etc. Now, after the Galwan Valley the Galwan incident that happened, in this Galwan Valley incident, when Indian and Chinese soldiers unfortunately had a clash, the Chinese still resorted to a cyber war against India. And the cyber war against India was such that in this cyber war, what they tried to do is that they tried to use Twitter and certain Twitter handles to propagate in India that Indian military at that time was not able to effectively respond to China. They started using Twitter handles to communicate a message to India and the Indian audience rather, or the Indian public rather, that government of India does not have the military readiness. So you see, the objective here of doing this kind of a cyber war after such an unfortunate Galwan incident was to create a dissonance in the minds of the people. Similarly, in the recent times, it has been found that they are using something called APT36, which is a phishing tool. What is a phishing tool here? Basically, see, what is phishing? Phishing is basically an activity which is a cyber activity where you use a malware to design you basically design a malware. You design a malware in this manner that you give that malware an appearance of a government organization. Then you give that malware an appearance that it is coming from a legitimate source. And then you use that malware to steal information out of people. So what the Chinese have done recently is that, as our intelligence has found out, is that they have created this APT36. So what has happened in this APT36 is that they have created a cyber toolkit. That toolkit apparently is given the color that it is from the government of India. They are using that toolkit by giving this email and sending an email to many government functionaries in our country that, please give us your Aadhaar card and voter ID card because the government of India wants to use your services for vaccination program of COVID. There is nothing like this. If government of India wants to use any service of any of their personnel for any COVID vaccination, they would use the healthcare personnel. This email is being sent to lower departmental clerks, it is being sent to school teachers, etc. So objective here is very clear. They are using their information, they are using their data, their identities for the purpose of stealing their identity. So this is nothing but a phishing attack. Similarly, the Chinese are using what is called as remote access trojans. What are these remote access trojans? They are basically, again, advanced persistent threat type trojans only, where you develop these malwares which enter through the back door, remain in the system undetected for a long period of time and do surveillance. So Chinese in the recent times have been found doing this on power companies in India. They are trying to understand through certain trojans and malwares that what kind of power consumption is happening and how is the power utilization happening in India. See, if Chinese are able to prepare this map, what will happen with this map is that tomorrow if there is, let's say, a war between India and China, and if China knows that, where is the most power consumption happening in India and how much power consumption is happening by whom, they can actually disrupt the power chain altogether. So these kind of attacks are happening on the
Indian side today. So what can India try to do? Number one, it has to undertake mass level cyber awareness campaigns where it has to convince the people not to respond to cyber messages that do not come from authentic sources. Secondly, regular cyber hygiene practices where we undertake mopping exercises to ensure that unwanted apps, potentially unwanted programs are removed from the cyberspace. And last but not the least, India needs to also develop counter cyber offensive capabilities to make sure that we are in a position to respond back to these people in the same coin in the eventuality of a cyber attack against India in the future. So I hope the idea here is very clear to you. Thank you.